आज आप लोग पहले से वैद्युत क्षेत्र की बारे में जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र से के संबंध में आप लोगों को बताया जा चुका है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी बताई जा चुकी है। आज हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें परीक्षण आवेश को इमेजिन करना होगा। ये परीक्षण आवेश हमारा Q0 है। इस आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लाएंगे और उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा, यहां से लेकर यह मान अनंत का तात्पर्य हमारा यहां पर ऐसे बिंदु से है जो बिंदु इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर हो, अर्थात इस वैद्युत क्षेत्र का उस पर कोई प्रभाव ना हो। तो इस परीक्षण आवेश को हम अनंत से लेकर इस बिंदु तक लाएंगे और इसमें किए गए कार्य को हम W अनंत टू P से परिभाषित करेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा हम निम्न शब्दों में दे सकते हैं। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। जैसा कि इस सूत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि W infinite to P upon Q0 means W infinite to P Q0 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य है। इसको हमने परीक्षण आवेश से भाग कर दिया। जो वैल्यू आई उसे हम इस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है जिसका कि मात्रक एसआई पद्धति में हम कार्य का मात्रक आप लोग जानते ही हैं, जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होगा, तो इसका मात्रक जूल बटा कूलाम। इसका विमीय सूत्र हम कार्य का विमीय सूत्र लिखते हैं mL2T-2 अपॉन AT। तो इस राशि का विमीय सूत्र हो जाएगा mL2T-3A-2। ये वास्तव में जो वैद्युत विभव है, यहां पर जो हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है वो एब्सोल्यूट विभव डिफाइन करने का प्रयास किया है। मतलब कि इसका किसी के साथ संबंध ना हो। वास्तविकता में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वैद्युत विभव से ज्यादा हम लोग परिभाषित करते हैं वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर के लिए हम डिफिनीशन की बात करें, अगर हमारा वैद्युत विभवांतर की बात करें, जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, ये जो विभवांतर है ये दो शब्द से मिलकर बना है, विभव धन अंतर। तात्पर्य हमारा यहां पर इसका यही है, विभव का अंतर अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं
जैसे ए व बी के अंतर को, के विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर इसका विभव हम बी ए लिख दें, इसका विभव वी बी लिख दें, तो विभवांतर डेल्टा वी ए बी हो जाएगा ए का विभव माइनस बी का विभव। अब अगर हम विभव की परिभाषा की बात करें तो ए का विभव हमारा क्या होगा, W इनफाइनाइट टू ए। परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य बटा परीक्षण आवेश Q नॉट माइनस W इनफाइनाइट टू B बटा Q0। हम यहां पर Q0 को एलसीएम में ले सकते हैं, अर्थात हम इसको कह सकते हैं W इनफाइनाइट टू ए माइनस W इनफाइनाइट टू B। मतलब अनंत से Q0 को B तक लाने में किया गया कार्य हम क्या कहेंगे, W इनफाइनाइट टू B। अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W इनफाइनाइट टू A। इन कार्य का अंतर क्या होगा, W B टू A। W B टू A मीन्स इसको हम बोल सकते हैं W B टू A बाई Q0। अतः विभवांतर की परिभाषा हम दे सकते हैं नए शब्दों में, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के वैद्युत विभवों का अंतर के बराबर होता है, वैद्युत विभवों के अंतर के बराबर होता है। अर्थात तो अगर हम विभवांतर को परिभाषित करना चाहते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बन गया लास्ट में क्या बन गया, W डेल्टा V A B इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू W B टू A बाई Q0। इसका ये भी अदिश राशि ही होगी और इसका मात्रक क्या होगा, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, कार्य का मात्रक जूल बटे कूलम। अगर हम यहां पर एक चीज और देखें तो हमें मिल जाता है W B टू A इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V A B, मतलब Q0 V A माइनस V B। मीनिंग्स क्या हुई कि अगर हमें कार्य कैलकुलेट करना है
वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को ले जाने में तो क्या होगा, आवेश की मात्रा गुणे अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। इसकी एक और यूनिट सामान्य बोलचाल में प्रचलित है, जिसको कि हम बोलते हैं बोल्ट। तो अगर हम यहां से बोल्ट को परिभाषित करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कैसे बोल्ट को परिभाषित करेंगे या एक बोल्ट की क्या परिभाषा होगी, इसके लिए हम नीचे वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि विभवांतर डेल्टा वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बी टू ए बाई क्यू से। यदि क्यू जीरो बराबर 1 कूलम व डब्ल्यू बी टू ए बराबर 1 जूल, तो डेल्टा वी ए बी बराबर 1 वोल्ट। मतलब क्या होगा कि यदि एक कूलाम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी से ए तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाती है। यानी कि हम अगर डिफाइन करना चाहें, इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि एक कूलाम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो इनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब अगर हम एक डेरिवेशन पर बात करने जा रहे हैं इसमें, और वो डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो हमें एक सामान्य लैंग्वेज चाहिए, एक फिगर चाहिए, क्योंकि अगर हम पिक्चराइजेशन कर सके तो सबसे आसान चीज होगी हमें समझना। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र के लिए हम एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं जो कि हमारा O पर रखा होगा। निश्चित है इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक एरिया होगा, एक रीजन होगा, जिसको कि हम वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। ये हमारा एक रीजन है।
हम इसको भी कह सकते हैं ये हमारा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो हमने डॉटेड बनाया हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर हम मान ले रहे हैं नहीं। एक चार्ज हमने लिया, तो अब अगर हम वैद्युत विभव को परिभाषित करना चाहते हैं, तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया था आपको कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसके लिए हमें दूसरी चीज की जो जरूरत पड़ने वाली है वो ये है कि एक बिंदु जिस पर कि हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, अर्थात हमें एक बिंदु लेना होगा। अब बिंदु कहां लेंगे? इसको जनरलाइज करने के लिए हम इस आवेश से मान ले रहे हैं एक दूरी है r, जहां पर हमने एक बिंदु ले लिया और इस पर हम वैद्युत विभव कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब हमारी जो लैंग्वेज इस डेरिवेशन की बनती है वो क्या हो जाएगी? माना एक बिंदु आवेश Q O पर रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव प्राप्त करें। इसके लिए हमें करना क्या है? एक परीक्षण आवेश लेना है अनंत पर। इस चार्ज को हमने क्या मान लिया? Q। इस चार्ज को यहां तक लाना है। जैसे ही ये चार्ज इस आवेश के क्षेत्र में आएगा, आप लोग जानते हैं इस पर कूलाम बल लगना चालू हो जाएगा, वैद्युत बल। और वैद्युत बल जो होता है आप लोग को पहले से ही पता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। मतलब ये बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चूंकि ये बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः जब हम इस आवेश को यहां से लाना चालू करेंगे ऐसे इसको इस पॉइंट तक, तो इस पर जो बल होगा वो चेंज होगा और हमें कार्य कैलकुलेट करना है। कार्य कैलकुलेट करने में बल या तो कांस्टेंट हो, तो एक हमारे पास मेथड है, और दूसरा जो हमारा मेथड है, जब हमारा बल वेरिएबल होता है तो कार्य हम अवकलन और समाकलन मेथड से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो वही विधि हमें यहां पर लगानी है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसके अनंत और P के बीच में दो बिंदु A और B ले। हमने दो बिंदु ले लिए A और B। इनके बीच की जो दूरी है ये बहुत कम मान ली और इस दूरी को अल्पतम अति सूक्ष्मतम dx कहते हैं। ठीक है, O से B की दूरी हमने
x मान लें। जैसा कि आपको गतिकी में, मैकेनिक्स में पढ़ाया जा चुका है कि जब हमारा परिवर्ती बल होता है तो कार्य कैसे होता है, वही चीज हम यहां पर भी करेंगे। ये हमारी दूरी बहुत छोटी है, अर्थात इसके बीच में बल हमारा कांस्टेंट है। तो हम करेंगे क्या कि इस परीक्षण आवेश Q0 को B पर रखते हैं। तो अब कितना बल लगेगा? Q0 को, Q0 को B पर रखने पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल आप तो जानते हैं कूलॉम नियम लगाएंगे हम, सिंपली क्या मिल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Kb। हमने मान लिया मीडियम हमारा एयर के बजाय कोई परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। Q इंटू Q0 बाई x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। अब हमें करना क्या है? जो हमारा टेक्निक होता है वो यही होता है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कार्य को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका हम समाकलन कर लेंगे अनंत से t तक। तो अब यहां पर कह सकते हैं Q0 को B से A तक लाने में सूक्ष्म BW बराबर इक्वल F बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा। कोण आना चाहिए। कोण क्या होता है? बल यहां पर देखिए कैसा लगेगा, दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं, इसलिए बल लगेगा प्रतिकर्षण। ठीक है, यानी कि ये बाहर की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हमने किधर को किया है? इस बल के अपोजिट, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। तो हम लिख देंगे cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, f का मान रख देंगे। तो f का मान रख दिया और cos 180 का मान रख दिया, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 x स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर। हमें ये कार्य मालूम हो गया कहां से? B से A तक। अब आगे हमें कार्य कहां से कैलकुलेट करना है? अनंत से t। ठीक है, अनंत को अगर हम x के रूप में कहें तो अनंत x के रूप में कब होगा? जब x का मान अनंत हो जाएगा। P पर कब पहुंचोगे? जब x यहां तक, यानी कि किसके बराबर हो जाए? R के बराबर। यानी कि अनंत हमारा वो पॉइंट है जहां पे x का मान अनंत है। P हमारा वो पॉइंट है जहां पे x का मान R है। अतः अब हम क्या करें? Q0 को अनंत से P तक लाने में कार्य, W इनफाइनाइट टू
W चाहिए और हमारे पास है क्या, dW। d हटाने के लिए हमें इसका समाकलन करना पड़ता है, हम इसका समाकलन करेंगे। जब भी हम समाकलन करते हैं हमें लिमिट चाहिए। लिमिट स्टार्टिंग को नीचे लिखते हैं और लास्ट को ऊपर लिखते हैं। स्टार्टिंग के लिए x का मान कितना है, अंतिम बिंदु हमारा कहां पर आ रहा है, r पर। x बराबर क्या हो गया, dw की हम वैल्यू रखते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q0 x स्क्वायर dx। समाकलन के बारे में आपको बताया गया है, ये कांस्टेंट है, q0 अनचेंज रहेगा। इस ट्रांसपोर्टेशन में इसको यहां से यहां तक लाने में केवल बदलेगा हमारा x, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट को, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q0 इंटीग्रेशन x बराबर अनंत टू x बराबर r 1/x स्क्वायर मीन्स x की पावर -2 dx। इसका हम समाकलन कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात -1, इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। इसका हम समाकलन कर देंगे, मीन्स घात में जोड़ देंगे और नई घात, उसी नई घात को अपॉन में देते हैं। तो अब अगर हम यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो जो हमें मिलने वाला है उसको हम आगे आपको बता रहे हैं। उसको इधर लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिखेगा W इनफाइनाइट टू P इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। इसका q0 समाकलन हो जाएगा, जब आप इसको लिखोगे x की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल x की घात -1 अपॉन -, इस माइनस चिन्ह को हम चाहे तो ऊपर लगा सकते हैं और x की घात -1 को इंटू 1 लिखा होता है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, -1/x। ये मिल गया आपको -1/x। अपर लिमिट है x इक्वल टू r, लोअर लिमिट है x इक्वल टू ∞। सो लिमिट को हम रख दे इसमें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q0 -1/r प्लस 1/∞। आप जानते हो कि किसी भी चीज को जब हम इनफाइनाइट से भाग करते हैं तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, -1/r। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q0 बाई r w इनफाइनाइट p। इक्वेशन नंबर 3 इसको लिख सकते हैं। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है और 1 और इनफाइनाइट क्या हो गया, 0।
अब हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव की परिभाषा में आपको बताया गया था कि किसी बिंदु पर विभव परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात के बराबर होती है। इसमें क्या करेंगे, 3 का मान रख दीजिए, 3 का मान हमें मिल जाएगा Vp। तो आप मान रखोगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R। इस फॉर्मूले में आपको मिल गया बिंदु आवेश के कारण विभव Bp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R। एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होगा, अगर ये हमारा चार्ज -Q होता तो क्या होता, अगर ये -Q होता तो जो फोर्स इस पर लगता, टेस्टिंग चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और इस पर जो फोर्स लगता ये अट्रैक्शन का, जैसा कि फिगर में मैं चेंज कर रहा हूं, ये फोर्स कैसा होता, अट्रैक्शन का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dx यहां पर सेम डायरेक्शन में होते तो ये एंगल कितना हो जाता, cos 0। एंगल हो जाता 0 और cos 0 आ जाता, और जब cos 0 आता, cos 0 की वैल्यू क्या होती, +1। यहां का जो माइनस चिन्ह था वो समाप्त हो जाता, यहां का माइनस चिन्ह समाप्त हो जाता, और यहां का समाप्त हो जाता, यहां का समाप्त हो जाता, यहां का समाप्त हो जाता। बट अब ये जब -1 से यहां पर मल्टीप्लाई होता तो यहां पर माइनस चिन्ह, जिसके कारण हमको जब ये रिजल्ट मिलता तो हम क्या लिखते, -Q बाई R। अर्थात यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव के साथ वैल्यू लिखनी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ वैल्यू लिखनी है। यानी कि इस फॉर्मूले में Q का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा, और ये जो दूरी होगी ये उस आवेश से लीनियर दूरी होगी, लीनियर डिस्टेंस होगी उस बिंदु के बीच की जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो अगर हम इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये एक हाइपरबोला आएगा, अतिपरबोला की स्ट्रक्चर होगी, जो हम एक साथ बात करेंगे जब ग्राफ बनाएंगे। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव